मीनाक्षी राठौर के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे सुबह के 5:25। तो मैं जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये होता है गणेश पुराण का ब्लॉग। तो गणेश पुराण की एक नई कथा, देवराज इनके विमान के पतन का वर्णन सुनिए। देवराज इनके विमान का पतन का वर्णन। सूजी बोले गए सुना। फिर चतुरानन ने व्यास जी के पति राजा शूरसेन का उपाख्यान कहा, जिसे महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को इस प्रकार बताया कि हे राजन, मध्य देश में सहस नामक एक विख्यात नगर था, जिसमें रहकर राजा शूरसेन राज्य करता था। वह राजा अत्यंत पराक्रमी, शत्रु नेता और विद्वान था। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान था। तभी उसने कुछ दूर पर एक विमान गिरता देखा। राजा ने अपने दूतों को कहा उसका पता लगाने का आदेश दिया, तो उन्हें लौटकर बताया, महाराज वह विमान देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचा और उसने देवराज से विमान के गिरने का कारण पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं गणेश रूप भूषणी ऋषि के दर्शन करके लौट रहा था। तभी मेरे विमान पर तुम्हारे एक कुष्ठी दूत की दृष्टि पड़ गई, उसी से यह विमान गिर गया है। राजा शूरसेन ने कहा, प्रभु, भूषणी ऋषि कौन है? उनके दर्शनों की ऐसी क्या महिमा है जिससे आप जैसे महामहिमा और उनके दर्शनार्थ पधारे? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र बोले, राजन, इस वर्णन का आरंभ एक इतिहास से करना होगा। दंडकारण्य में नाभा एक अत्यंत क्रूर लुटेरा कोल रहता था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि आदि कोई भी क्यों न हो, सभी को लूटता फिरता था। उस दस्यु ने एक बार महर्षि मुद्गल के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, किंतु महर्षि के भय रहित एक सौम्य गुरु को देखा उसका मध्य रखने लगा, हाथ कांपने लगे। उसका मानसिक उद्वेग इतना बड़ा कि शरीर से श्वेत की धारा बह उठी। निकट ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूँ। इसलिए उसने उस कुंड में गोता लगाया कि उसकी वृत्ति बदल गई। तब उसने महर्षि मुद्गल के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। हे महाराज, ऋषि तो दयालु थे। उन्होंने उस दस्यु को क्षमा कर तब उसे निवेदन किया, भगवान, मैंने अब तक बहुत पाप किए हैं, उससे निवृत्ति का कुछ उपाय बताइए। सुनकर महर्षि ने उसे गणेश के सप्ताक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश दिया और फिर बोले, वस, मैं यहाँ एक काष्ठगार देता हूँ। उसके अंकुरित होने तक तुम तपस्या करते रहोगे और तुम्हें विश्व की अवश्य प्राप्ति होगी। यह महर्षि को प्रणाम कर वन में मंत्र जपता हुआ तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 100 वर्ष बीत गए। तब सहसा वह लकड़ी अंकुरित हो गई। उसी समय महर्षि बुद्बुल ने उसे दर्शन दिए। उसे सुंदर एवं दिव्य दे चुके युक्त करके अपना पुत्र बना लिया। तदुपरांत उन्होंने उस गणेशों का अक्षय बीज मंत्र दिया। उसने उस मंत्र का अत्यंत भक्तिभाव से अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के संपन्न होने पर उसकी विकृति से एक सूर निकल पड़ी। तभी से उसका नाम भूषणी हो गया। हे राजन, तदुपरांत महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वही मोक्ष को सहज ही प्राप्त कर लेगा। तुम 1,00,000 कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह कोल परम सिद्ध महाज्ञानी महर्षि हो गया। संसार भर के बड़े बड़े महर्षि एवं देवता आदि उनके दर्शन को आने लगे। यह भी उनकी महिमा सुनकर उनके दर्शनार्थ को आया हूँ। राजा शूरसेन ने यह इतिहास सुनकर पुनः पूछा, प्रभु, अब आपका यह विमान किस प्रकार उठने योग्य होगा? इस पर इंद्र बोले, राजन, तुम्हारे राज्य में कोई संकष्टी का व्रत करने वाला पुण्यात्मा जब अपने 1 वर्ष का पुण्य देगा तभी यह उठेगा। तो इसी के साथ गणेश पुराण की ये कथा पूर्ण होती है। ओम गण गणपतये नमः। कल की कथा है गणेश्वर के संकष्टी व्रत का इतिहास का वर्णन।